Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of first chapter, that is 15. Make and draw the weight of 7000 gram or 7 kg in different 5 ways using the weights of given below. You can use the weight more than one time. Make and draw the weight of 7000 gram or 7 kg in different 5 ways using the weights given below. You can use the weight more than one time. तो यहाँ पे आप देखिए कुछ वेट दिया गया है, तो आप ये वेट को लेकर 5 तरीके से 7 kg बनाना होगा। तो यहाँ पे जो वेट दिया गया, तो वेट को एक से आप ज़्यादा टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 kg प्लस 2 kg दैट इज इक्वल टू 7 kg। सो 5 kg प्लस 2 kg दैट इज इक्वल टू 7 kg। तो फिर बाद में सेकेंड नंबर 5 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg दैट इज इक्वल टू 7 kg। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार 1 kg लिया और एक बार 5 kg लिया। सो 1 kg प्लस 1 kg दैट इज इक्वल टू 2 kg प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 kg. Then 3, 500 gram plus 500 gram plus 1 kg plus 5 kg that is equal to 7 kg. तो फिर देखिए 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, 500 प्लस 500 that is equal to 1000 ग्राम, 1000 ग्राम that is equal to 1 kg plus 1 kg, 1 kg plus 1 kg that is equal to 2 kg plus 5 that is equal to 7 kg. 4, 250 gram plus 250 gram plus 500 gram plus 5 kg plus 1 kg that is equal to 7 kg. तो फिर देखते हैं 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, 500 प्लस 500 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। So 1000 gram that is equal to 1 kg, 1 kg plus 5 kg that is equal to 6 kg, 6 kg plus 1 kg that is equal to 7 kg. Then 5 number 2 kg plus 2 kg plus 2 kg plus 1 kg that is equal to 7 kg. तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 kg को कितने बार लिया, 3 टाइम्स लिया, प्लस 1 kg को 1 टाइम लिया। सो 2 kg प्लस 2 kg प्लस 2 kg, तो 2 kg प्लस 2 kg प्लस 2 kg दैट इज इक्वल टू 6 kg, 6 kg प्लस 1 kg दैट इज इक्वल टू 7 kg। तो आप इसी तरह यहाँ पे जो वेट्स दिया गया उसको लेकर आप कोई भी वेट ले सकते हैं एक से ज़्यादा टाइम, लेकिन सभी को जब ऐड करेंगे तो फिर कितना होना चाहिए, 7 kg होना चाहिए। तो आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो वेट दिया गया तो वेट को ड्रॉ कर भी आप ऐड कर सकते हैं। Then next come to the 60 number. 3 kg mangoes are consumed at Dinakar Bhai's home daily in summer. If the cost of 1 kg mango is 80 rupees, then how much money does he spend daily for mangoes? How much money does he spend in 1 week? How much money does he spend in 1 month? Consider 30 days in 1 month. 3 kg mangoes are consumed at दिनकर भाई सोम डेली इन समर। तो समर सीजन में दिनकर भाई के घर में हर दिन 3 kg मैंगो कंज्यूम होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज 80 रुपीज़, अगर 1 kg मैंगो का प्राइस कितना होता है, 80 रुपीज़ होता है, देन हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोस। तो फिर दिनकर भाई का घर में हर दिन मैंगो के लिए कितने पैसा खर्चा होता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 1 kg मैंगो का कितना प्राइस है, 80 रुपीज़। तो फिर दिनकर भाई के घर में कितना मैंगो डेली खर्चा होता है, 3 kg। सो अगर हम 3 kg का प्राइस निकाल देते तो फिर हमको क्या मालूम हो जाए, तो दिनकर भाई घर में हर दिन कितना पैसा मैंगो के लिए खर्चा होता है। तो फिर देखिए आंसर लिखते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। तो 1 kg मैंगो का कितना है, 8 रुपीज़, मैंने वही लिखा। द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज़। देन तो हमको कितना निकलना है, 3 kg मैंगो का प्राइस निकालना है। देन द कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगो, तो 3 kg मैंगो का प्राइस कितना है, 80 इंटू 3। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 240। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगोज दैट इज इक्वल टू 240 रुपीज़। तो फिर दिनकर भाई के घर में हर दिन मैंगो के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, दैट इज द 3 kg मैंगो प्राइस। तो वही लिखा मैंने, दिनकर भाई स्पेंड डेली दैट इज इक्वल टू 240 रुपीज़। बाद में ए, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। तो दिनकर भाई के घर में एक दिन में कितना पैसा खर्चा होता है, 240 रुपीज़। तो फिर आपको यहाँ पे निकालना है, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। एक हफ्ते में दिनकर भाई घर में कितना पैसा खर्चा होता है। तो एक दिन में 240, तो वीक मतलब 1 वीक 7 डेज। तो फिर 7 डेज में कितना प्राइस होता है, तो मैंने वही लिखा, अमाउंट स्पेंड इन 1 वीक। अमाउंट स्पेंड इन 1 वीक मतलब कितना पैसा एक हफ्ते में खर्चा होता है। सो दैट इज 240 इंटू 7। 240 इंटू 7 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1680 रुपीज़। दैट मीन्स अमाउंट स्पेंड इन 1 वीक दैट इज इक्वल टू 1680 रुपीज़। तो फिर एक हफ्ते में दिनकर भाई का घर में 1608 रुपीज़ खर्चा होता है। देन बी, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ, कंसिडर 30 डेज इन 1 मंथ। तो फिर एक महीने में दिनकर भाई के घर में कितना पैसा खर्चा होता है। तो एक दिन में कितना खर्चा होता है, 240 रुपीज़। तो एक महीना मतलब कितना दिन, 30 डेज। तो अमाउंट स्पेंड इन 1 मंथ दैट मीन्स 30 डेज, 240 इंटू 30। तो 240 को 30 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 7200 रुपीज़। तो मतलब दिनकर भाई का घर में हर महीने में मैंगो के लिए 7200 रुपीज़ खर्चा होता है। Then next come to the 17 number. If the weight of a box of mangoes is 12 kg, then what is the weight of 12 such boxes? If one mango weight 200 gram, then how many mangoes are in a one box? If the weight of one box of mangoes is 12 kg, अगर एक बॉक्स मैंगो का वजन कितना होता है, 12 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ 12 सच बॉक्सेस। तो फिर 12 बॉक्स का वजन कितना होगा। तो इफ वन मैंगो वेट इज 200 ग्राम, अगर एक मैंगो का वेट 200 ग्राम होता है, देन हाउ मेनी मैंगोज आर इन वन बॉक्स। तो फिर एक बॉक्स में कितना मैंगो है। तो यहाँ पे क्या दिया था, द वेट ऑफ 1 बॉक्स मैंगो इज 12 kg। एक बॉक्स मैंगो का कितना वेट है, 12 kg। तो फिर हमको 20 बॉक्स का वेट निकालना है। तो मैंने वही लिखा, देखिए आंसर में, द वेट ऑफ 1 बॉक्स मैंगो दैट इज इक्वल टू 12 kg। एक बॉक्स मैंगो का वजन कितना है, 12 kg। तो फिर हमको कितना निकालना है, द वेट ऑफ 12 kg बॉक्सेस। तो मैंने वही लिखा, द वेट ऑफ 12 बॉक्स मैंगोस। तो एक बॉक्स का वजन कितना होता है, 12 kg। तो 12 बॉक्स का वजन कितना होगा, 12 इंटू 20। तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 240 kg। मीन्स 20 बॉक्सेस का कितना वजन होगा, 240 kg। बाद में ए, इफ 1 मैंगो वेट इज 200 ग्राम, अगर एक मैंगो का वजन 200 ग्राम होता है, देन हाउ मेनी मैंगोज आर इन द 1 बॉक्स। तो बॉक्स में कितना मैंगो है। तो फिर मैंने लिखा, तो आपको मालूम है, तो फिर मैंने लिखा द नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स। तो एक बॉक्स में कितना मैंगो होता है। तो फिर आपको मालूम है
एक बॉक्स का वजन कितना है 12 kg, तो 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 12 kg दैट इज इक्वल टू 12,000 ग्राम। तो मैंने वही लिखा, द नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स दैट इज इक्वल टू 12,000 ग्राम डिवाइड, तो डिवाइड एक मैंगो का वजन दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो 12,000 ग्राम को 200 ग्राम से डिवाइड करने से कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स दैट इज इक्वल टू 60। Then next come to the 80 number. There are 42 students in a classroom and we distribute 3 mangoes to each student. If there are 18 mangoes in one basket, then how many baskets will be needed? There are 42 students in a classroom. तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट है 42 एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट। तो फिर हमको एक बच्चे को कितना मैंगो देना है 3 मैंगोज देना है। इफ़ देयर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट, अगर एक बास्केट में 18 मैंगो होता है देन हाउ मेनी बास्केट विल बी नीडेड, तो फिर हमको कितना बास्केट चाहिए। तो फिर देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो पहले हमको लिखना होगा। तो फिर देखिए एक क्लास में 42 स्टूडेंट है, तो हर बच्चे को हमको 3 मैंगो देना है। तो फिर हम कितना मैंगो टोटल कितना मैंगो बच्चे के अंदर बांटेंगे। तो फिर मैंने वही लिखा टोटल डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, टोटल डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, तो टोटल कितना मैंगो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज इक्वल टू 42 इंटू 3। सो 42 इंटू 42 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 जो है हर बच्चे को 3 मैंगो चाहिए। तो 42 इंटू 3, सो दैट मल्टीप्लाई करने से कितना होता है दैट इज इक्वल टू 126। तो टोटल हम कितना मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे के अंदर 126। तो फिर बाद में दिया गया एक बॉक्स में कितना मैंगो रहता है दैट इज इक्वल टू 18 मैंगोस। तो फिर हमको कितना बास्केट का ज़रूरत होगा। तो फिर बोलिए द नंबर ऑफ बास्केट नीडेड, हमको कितना बस जरूरत है टोटल मैंगोस डिवाइड एक बास्केट में जितना मैंगो रहता है। सो टोटल मैंगोस दैट इज इक्वल टू 126 डिवाइड एक बास्केट में कितना मैंगो रहता है दैट इज इक्वल 18। सो 126 को 18 में डिवाइड करके कितना मिलता है 7। दैट मीन्स वी नीड हाउ मेनी नंबर ऑफ बास्केट, वी नीड ओनली 7 बास्केट। Then question number 19. Answer the following questions on the basis of on the table given below. Type of vehicle: a bullock cart, a tempo rickshaw, a tractor, a truck. Capacity to carry mangoes in one trip: 200 kg and 700 kg, 1000 kg, 6000 kg. Speed of the vehicle per hour: 5 km, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ व्हीकल्स दिया गया और हर व्हीकल कितना मैंगो वन ट्रिप में लेके जाते हैं और वो व्हीकल का स्पीड दिया गया। तो एक बुलॉक कार्ट का कितना मैंगो कैरी करता है 200 kg, वन ट्रिप में 200 kg और उसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर। ये टेम्पो रिक्शा वो कितना मैंगो कैरी करता है वन ट्रिप में 700 kg और उसका स्पीड कितना है 15 किलोमीटर। ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर का एक ट्रिप में कितना मैंगो कैरी करता है 1000 kg। देन तो उसका स्पीड कितना है पर आवर 25 किलोमीटर। ट्रक, तो ट्रक वन ट्रिप में कितना मैंगो कैरी करता है 6000 kg और उसका स्पीड कितना है पर आवर दैट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। Then question number 1. How much mangoes will a bullock cart carry in 3 trips? How much mangoes will a bullock cart carry in 3 trips? तो 3 ट्रिप में एक बुलोक कार्ट कितना मैंगो लेके जाता है कैरी करता है। तो फिर देखिए जो बुलोक कार्ट एक ट्रिप में कितना मैंगो लेता है 200 kg, तो 3 ट्रिप में कितना लेगा 200 kg इंटू 3। तो वही लिखिए 200 kg इंटू
3 trip, so that is equal to 200 kg into 3, so that is equal to 600 kg। तो एक जो बुलोक का 3 ट्रिप में कितना मैंगो कैरी करेगा, दैट इज इक्वल टू 600 kg। देन सेकेंड नंबर, हाउ मच मैंगोज विल ए ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप। तो 5 ट्रिप में ट्रैक्टर कितना मैंगो कैरी लेगा। तो फिर देखते एक ट्रिप में, पहले देखते ट्रैक्टर, देखते कहाँ पे ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर एक ट्रिप में कितना मैंगो लेता है, 1000 kg। तो 5 ट्रिप में कितने लेगा, सो 1000 kg इंटू 5, 1000 kg इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 5000 kg। तो ट्रैक्टर जो है तो 5 ट्रिप में कितना मैंगो कैरी लेकर रहेगा, दैट इज इक्वल टू 5000 kg। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिस्टेंस विल ए टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर। व्हाट डिस्टेंस विल ए टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर। तो जो टेम्पो रिक्शा 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस जाएगा। तो देखते हैं टेम्पो रिक्शा 1 घंटे में कितना जाता है, टेम्पो रिक्शा। तो यहाँ पे देखिए टेम्पो रिक्शा 1 घंटे कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर। तो फिर 4 घंटे में कितना जाएगा, 15 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो फिर जो टेम्पो रिक्शा है तो 4 घंटा में कितना डिस्टेंस जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिस्टेंस विल ए ट्रक ट्रैवल इन 2 आवर्स। तो व्हाट डिस्टेंस विल ए ट्रक ट्रैवल इन 2 आवर्स। तो जो ट्रक है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो देखते हैं ट्रक, तो पहले देखते हैं जो ट्रक है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटे में ट्रक कितना किलोमीटर जाता है, 45 किलोमीटर। तो फिर वो ट्रक 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, 45 इंटू 2, तो वही लिखिए 45 किलोमीटर इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 45 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 90 किलोमीटर। तो फिर जो ट्रक है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 90 किलोमीटर जाएगा। देन 5 नंबर, हाउ मच टाइम विल ए बुलोक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। तो फिर ए बुलोक कार्ट को 70 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो फिर पहले यहाँ पे देखिए, तो जो बुलोक कार्ट है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है। तो देखिए बुलोक कार्ट 1 घंटे में मतलब 5 किलोमीटर जाने के लिए बुलोक कार्ट को कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। तो फिर बुलोक कार्ट 70 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो दैट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर डिवाइड 5 किलोमीटर। 70 किलोमीटर डिवाइड 5 किलोमीटर। तो 70 को 5 से डिवाइड कीजिए, 70 डिवाइड 5, 5 1 जार 5, अभी -7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। देन ब्रिंग आउट 0, now it is 20। then 5 4 जार 20, 20 - 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर 70 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 40। ओके, सो हाउ मच टाइम विल ए बुलोक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस 70 किलोमीटर। तो बुलोक कार्ट को 70 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बुलोक कार्ट को 70 किलोमीटर जाने के लिए 14 आवर लगेगा। सो दैट इज इक्वल टू 14 आवर। Then question number 6, how much time will a tractor take to travel the distance of
100 किलोमीटर। तो फिर ट्रैक्टर को 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो फिर देखिए, जो ट्रैक्टर है तो 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। तो फिर 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो लिखिए 100 किलोमीटर डिवाइड 25 किलोमीटर। तो 100 को 25 से डिवाइड करने से कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 4 आवर। तो फिर हाउ मच टाइम विल ए ट्रैक्टर टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस 100 किलोमीटर? तो 100 किलोमीटर जाने के लिए तो ट्रैक्टर को कितना टाइम लगेगा? दैट इज इक्वल टू 4 आवर।